अब अगर हम एक आईएएस अफ़सर को विकृत मानसिकता वाला मान लें तो यह भी गलत होगा। यानी सोच समझकर समाज में एक ज़हर घोलने की प्रथा डालने वाले ये सो कॉल्ड विद्वान संतोष वर्मा आईएएस अफ़सर हैं, सचिवालय में उप सचिव हैं, अच्छा खासा रुतबा है भाई, आईएएस अफ़सर हैं, भारत सरकार की सर्वोच्च नौकरी में से एक है। अपने को दलित समाज का कहते हैं और जब ऐसे किसी संगठन का जमावड़ा होता है अनुसूचित जाति और जनजाति का, तो ये लोग सारा जहर ब्राह्मणों पर उगलते हैं। मैं पूछ सकता हूँ कि इस ब्राह्मण को आपने ऐसा पाया कि वो आपके ऊपर अत्याचार किया और आप यहाँ तक पहुँच गए? यह संभव ही नहीं है कि आपके ऊपर अत्याचार हुआ हो और आप यहाँ तक पहुँच गए हों। एक छोटा सा मुकदमा अगर किसी के बीच में हो जाता है तो पूरा जीवन पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं। आप लोगों का शोषण हुआ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे गवई साहब, उनके पिताजी उस समय भी एमएलए राजनीति में सक्रिय थे। उस समय उनकी पैदाइश हुई और मीडिया ने उन्हें बता दिया कि वह तो बहुत गरीबी से जीवन जिए और किसी तरह सरवाइव करते हुए यहाँ तक पहुँचे। दलितों की यह कहानी लिख करके समाज को विकृत बनाने का जो खेल चल रहा है, यह कब तक चलेगा? ब्राह्मण को टारगेट पर रखने का क्या मतलब है? चलो ठीक है, ब्राह्मण टारगेट पर है, लेकिन किसी भी समाज की किसी भी बेटी को तुम्हें कुछ कहने का क्या अधिकार किसने दे दिया? तुम्हारा आईएएस कैडर समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम समाज में जहर घोल रहे हो। बेटी किसी भी समाज की हो, अगर उसे गाली दी जाएगी तो ब्राह्मण समाज सबसे आगे रहेगा। यह जानकारी करने के लिए आप एक बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं माननीय बहन मायावती जी से पूछिएगा कि ब्राह्मण का मतलब क्या है किसी बेटी की सुरक्षा के लिए। वर्मा जैसे लोग किसी भी पद पर हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, ऐसी मानसिकता रखने वाले की सेवा तुरंत समाप्त कर देनी चाहिए। जीवन भर केवल भेदभाव करेगा, इससे ब्राह्मण लड़कियों की सुरक्षा का सवाल है। ऐसे में इसे तुरंत पद से